गिवन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। ठीक है, क्या गिवन है, कोई हमारे पॉइंट है, ठीक है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, मान लो कि वो हमारा ये कोई x, y पॉइंट है, ठीक है, इसको मैंने p पॉइंट मान लिया। ठीक है, हम लोग अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है। ठीक है, इसको मैं O मान लेती हूँ, चलो ठीक है, और एक P मान लेती हूँ और एक Q मान लेती हूँ। ठीक है, ये हो गया 3,6 और Q पॉइंट हमारा हो गया -3,4। ठीक है, अब हमसे ये बोल रहा है, उसने दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट है ना, ये दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर है, मतलब ये दोनों जो हमारी डिस्टेंस है इक्वल है। इतनी बात हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई, तो हम यह लिख सकते हैं कि OP इज इक्वल टू OQ। ठीक है, ये हमें क्या है बेटा, गिवन है क्वेश्चन में। अब हम करते हैं अपना सॉल्व। तो हम OP फाइंड आउट कर सकते हैं। OP फाइंड आउट कैसे करेंगे, 3 - x का होल स्क्वायर 6 - y का होल स्क्वायर 6 - y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये OP आ गया। इसी तरीके से हम OQ फाइंड आउट कर लेंगे। OQ कितना हो जाएगा बेटा, -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। तो मैंने क्या किया, इनको इक्वल कर लिया। ठीक है, तो मैंने ये 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ लिख लो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, दीज आर इक्वल। ठीक है, ये मैंने लिख लिया -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। ठीक, अब रूट से रूट मैंने उड़ा दिया, उड़ गया ये। अब ये हो गया 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर। बेटा देखो, मैं एक भी पॉइंट इसमें स्किप नहीं कर रही हूँ, एक भी स्टेप को मैं स्किप नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल डिटेल में आपको एक एक पॉइंट को समझा रही हूँ। ठीक है, सो ध्यान से देखें। ठीक, अब हमने जब इसको यहाँ पर लिख लिया है, तो अब हम क्या करते हैं, जो x की टर्म्स हैं, x की टर्म्स वाले ब्रैकेट को एक तरफ कर लेते हैं, y की टर्म्स वाले ब्रैकेट को एक तरफ कर लेते हैं, तो हमारी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको मैं इधर ले आती हूँ, इसको मैं उधर ले जाती हूँ। ठीक है, तो एक बार इसको ऐसे लिख लेते हैं, -x का स्क्वायर, इसको मैं इधर ले गई हूँ, तो ये क्या हो गया है, माइनस हो गया है। ये प्लस का था, ये पूरी टर्म प्लस की है, तो ये माइनस की हो जाएगी, और इसे हम लिखेंगे -3 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर ये गिवन है हमारा 4 - y का होल स्क्वायर, ये हमारा उठ के उधर पहुंच जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, इसे हम लिखेंगे -6 - y का होल स्क्वायर। बेटा इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, बस अब हम इसे ओपन कर सकते हैं। तो 3 जा कितने हो जाएंगे, पहले लिख लेते, 3 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 3 2 6x माइनस, अब ये इसको मुझे ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फिर प्लस माइनस की गड़बड़ हो जाएगी। तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस -3 2x। ठीक है बेटा, ये इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 4 का स्क्वायर ओपन करो, 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू वाई। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, माइनस इसको ओपन किया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू वाई। इतनी बात समझ आ गई होगी। किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो देख लेना आप दोबारा से इसको। ठीक है, अब मैं इनकी वैल्यूज को लिख देती हूँ। 3 3 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x, इसको मैंने पहले सॉल्व कर देती हूँ। 3 3 9, क्योंकि स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 3 2 6x बेटा। ठीक है, तो 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 2 8y माइनस ये 36 हो जाएगा, इसको मैं माइनस लिख लूंगी, वाई स्क्वायर हो जाएगा
ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 2 12y। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक प्लस माइनस का खेल है सब कुछ, ठीक। अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ, ठीक है। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। मैं अभी ऐसे लिख रही हूँ, अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसको इस नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करती हूँ। बस ध्यान रखना कहीं पर प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, देखो इधर की तरफ देखो, कुछ इधर से उधर हो जाएगा क्या, मैंने इसको इससे कट कर दिया। ये प्लस का था, ये माइनस का था, जीरो हो जाएंगे, ठीक। ये प्लस का था, ये माइनस का था, ये दोनों जीरो हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों ही माइनस के हैं, ध्यान रखना। तो ये हो जाएंगे 12x माइनस के, ये भी माइनस ये भी माइनस, सेम साइन ऐड हो जाएंगे और दोनों ऐड होके कितने हो जाएंगे 6 6 12x। अब इधर आ जाओ, ठीक है। 16 कोई बात नहीं, माइनस 36, अच्छा और कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं, तो ये तो हो गया बेटा मेरा माइनस का 20, ठीक है। अब हमारा जो y स्क्वायर से y स्क्वायर खत्म। अब ये बचा 8y, ये है प्लस का 12y। तो इन दोनों का जो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, डिफरेंस लिखेंगे, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है। कौन सा नंबर बड़ा है, प्लस का नंबर बड़ा है। कितना बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 4y। देखो इतनी सारी इक्वेशंस को हमने इतना तामझाम फैलाया और हमारे पास बचा क्या, ये छोटू सा बचा है हमारे पास, ठीक है। अब मैं इन सब चीज को एक तरफ लिख लेती हूँ। 4y प्लस 12x प्लस 20 लिख लिया इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको 4 से डिवाइड करती हूँ। ऑन डिवाइडिंग बाई 4, तो इसको भी 4 से डिवाइड करोगे तो ये y बचेगा, इसको करोगे तो ये 3x बचेगा, इसको करोगे तो ये हमारा 5 बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या मैंने कुछ गलत लिख दिया है, यहां पर ये माइनस का आएगा, ठीक। ये हमारा यहाँ पर माइनस का आएगा, ठीक। ये है हमारा फाइनल आंसर। या हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो बेटा ये रिलेशन हमारा इसका आ गया। हमें क्या फाइंड आउट करना था, इसमें रिलेशन बताना था x और y का, ठीक है। तो इतनी बात समझ आ गई कि हमने ये रिलेशन क्या निकाल लिया कि भाई 3x प्लस वाई जो है वो 5 के इक्वल है, ठीक है। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे जो वैल्यू आएगी वो 5 के इक्वल आएगी, ठीक। तो यहाँ पर होती है कहानी खत्म 7.1 की। अब हम स्टार्ट करेंगे 7.2, ठीक है। सो गाइज अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें।